Namaste, everybody, and welcome to Sky Talks episode 1. Before I begin with this particular episode, ever since मैंने अपना channel start किया है, I have been getting this one question very frequently and rightly so because ये question बहुत ज़्यादा important है, which is how to finance my pilot training. पूरा जो ट्रेनिंग पीरियड है इसको कैसे फाइनेंस करें, इसका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, व्हाट इज द बजट that one must keep in mind before entering pilot training. And this is one particular question that a lot of people, a lot of aspirants out there have asked me. And I feel through the first episode of Sky Talks, I should address this issue because it is one of the most important issues for your training. And to give you a certain bit of an insight, my CPL is done. I have completed my commercial pilot training, and that is the reason I feel at this point of time I am at a space where I can talk about how to finance the entire training cost. But in my case, I am not somebody who did a job or financed my own training. For me, the entire finance of my training has been handled by my father. So now when I need to speak about financing, I need to talk about my entire budget for my training, I don't think I am the best person to talk about it. So with me today for Sky Talks episode 1, I have my father. नमस्ते। Welcome. Welcome Thank to Sky Talks episode 1, पापा। थैंक यू। और ये काफी ज्यादा सरियल फीलिंग है मेरे लिए क्योंकि मैं पहली बार किसी मेरे पापा को ही अपने चैनल पे अपनी पॉडकास्ट में, वैसे आप आ चुके हो बहुत सारे एपिसोड में पहले भी, वीडियोस में भी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वेलकमिंग यू टू द चैनल. सो वेलकम वंस अगेन एंड आई होप टू हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू। तो आपको क्या फीलिंग है? बहुत बढ़िया फीलिंग्स है। रात 1:30 बज गई अभी, अब शूट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। ऑफिस से आने के बाद ये लाइट वाइट सेटिंग ये वो सब कुछ कर रहे हैं। करेक्ट। उससे ज़्यादा चाप है हम तुम्हारे लिए क्या क्या फाइनेंशियल प्लानिंग किया था वो सब याद करके बोलना भी इज़ वेरी टफ। तो धीरे धीरे पूछो, आंसर धीरे धीरे मिलेगा, याद करने के लिए टाइम लगेगा। So अभी क्या है ना, so a lot of people out there have asked me all your doubts. मैंने एक स्टोरी डाली थी, I put up a story on Instagram. So a lot of people asked me their questions. I have noted it down in this particular tab और मैं पापा के साथ वही सारे जो questions है आप लोगों का वो मैं डिस्कस करूंगा. But before that, थोड़ा बहुत heads up, इस particular podcast का जो भी communication है that will be in हिंदी and English. और ये काफी फन भी होने वाला है क्योंकि मेरे पापा का जो हिंदी है मेरा जो हिंदी है तुमको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो बड़ा मेरे को नहीं, सब्सक्राइबर को बोलना भी पड़ेगा आप कैसे हिंदी बोल लेते हैं मिक्स विद सम बंगाली एंड ऑल। आई एम यूज्ड टू योर हिंदी, बट जो लोग यहाँ, वैसे मेरा भी इट्स नॉट लाइक मेरा बहुत ज्यादा करेक्ट है हिंदी, मेरे को भी ग्रामेटिकल एरर्स मैं भी खुद भी करता हूँ, बट पापा का थोड़ा अलग ही है, हिंदी बोलने का स्टाइल ही अलग है. सो ठीक है, विल एड्रेस दैट. सो टू बिगिन विद दिस वीडियो, पापा, मेन क्वेश्चन जो मैं पहले ही एड्रेस कर देना चाहता हूँ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, वो ये है कि मेरा सीपीएल कंप्लीट हो चुका है और मेरा सीपीएल कंप्लीट होने के पीछे पूरा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आपने किया है. तो अभी आप ये बोलिए कि आपका ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सपीरियंस और आप कैसे पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग किए हो अप टिल दिस डेट व्हेन आई एम अ कमर्शियल पायलट होल्डर. नहीं, एक्चुअली ये फाइनेंशियल प्लानिंग वैसे नहीं होता है कि हम अकाउंट्स का बंदा है, हम पूरा बैलेंस शीट लेके बैठ के तुम्हारे लिए प्लान किया है. नॉट लाइक दैट. एकदम सिंपल सा बात था. तुम्हारा जो इच्छा था वो क्लास 7-8 से तुम पायलट बनना चाह रहे हो तो संभाल लेना हिंदी है. तो उसके लिए जब हम लोग आई मीन तुम्हारा मम्मी और हम जब जाना, तुम रिजिड हो मोटा मोटी ये पायलट ट्रेनिंग करने के लिए, तो तब से मोटे मोटे क्लास 8 से हम प्लानिंग करना चालू कर दिया था कैसे तुम्हारा ड्रीम को परस्यू कराए हम लोग. तो प्राइवेट नौकरी करते करते कोई बच्चा को उसका पापा ने पायलट बनाने के लिए जो एफर्ट देना पड़ता है, जो पैसा मेनली है, पैसा का ज़रूरत होता है ना, वो सब बहुत कुछ सैक्रिफाइस नहीं बोलेंगे. तुम्हारा जो बात था प्लानिंग, बहुत कुछ पहले से प्लानिंग करना पड़ता है. मोटा मोटी ये पैसा लग जाता है पायलट ट्रेनिंग में, वो तुमने हम लोग को बोला था. फिर हम लोग दोनों मिलके वो स्टडी किया थ्रू इंटरनेट बहुत जगह पे, क्योंकि हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है पायलट जो हम लोगों से हेल्प
मिले, Correct. कैसे क्या 100%. करना है, 100%. कैसे हो सकता है ये, हाँ ये चीज़ क्या है। एयरफोर्स के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, एयरफोर्स फ्लाइंग, हाँ फाइटर पायलट, बट तो नॉट इन क्या सिविल एविएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे जाना 1-2 साल, फिर हम लोग पैसा इकट्ठा करना चालू किया। जो जो हम लोग का फजूल खर्चा है, अनवांटेड एक्सपेंसेस था, वो सब कम कर दिया था। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, रीजन बीइंग मुझे पता है क्योंकि जब मैंने आई हैड स्टार्टेड वेरी अर्ली, मैंने क्लास 8th या 9th में आपको बता दिया था कि मुझे पायलट बनना है, और काफ़ी सीरियसली बता दिया था कि मुझे पायलट बनना है। हम सीरियस भी हो गया था। हाँ, और उस टाइम से ये हुआ था कि यू हैड अ हेड्स अप, आपको पता चल गया कि हाँ मेरे बेटे को ये करना है और ये सीरियस है। तो वो क्लैरिटी जब आपके पास आ गया, आई थिंक वो भी आपको थोड़ा हेल्प किया प्लानिंग में। नहीं बेटा, एक्चुअली देखो ना, ये क्लियरिटी आ गया था। हाँ, जो बच्चा क्लास 8-9 से उसका करियर लेके इतना सीरियस हो जाता है, जो बच्चा उसका ड्रीम को परस्यू करने के लिए पापा मम्मी को इतना कन्विंस करने का कोशिश करता है, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, महीनों भर तुम हम लोग को कन्विंस किया पापा ऐसा करना चाहिए वैसा करिए, वो भी तुम्हारा करियर गाइडेंस के लिए तुम खुद चुना था। तो इसमें ना सब पापा मम्मी बच्चा का साथ चाहता है, ठीक है बच्चा को आगे बढ़ना दो, लेकिन तुम्हारा जो प्रोफेशन था एकदम अलग था। ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, हाँ ये एमबीए जो भी है, ये तो नॉर्मल मोटा मोटी सब बच्चा ही क्लास 8-9 पे तो कोई कर ही नहीं पाता है कि हमको क्या बनना है, वो तो आफ्टर 12 भी सब सोच लेता है। लेकिन तुम वो जो क्लास 8-9 से शुरू किया था जब हमको पायलट ही बनना है, तो उस टाइम मोटा मोटी हम लोग, मेरा दूसरा भी प्लानिंग था एक, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचा था, वो भी हम ऑफ कर दिया था, तुरंत ऑफ कर दिया था विद इन 1 and 2 months, क्योंकि उस टाइम तुम सीरियस हो गया था ये हमको यही करना है। तो हम लोग मम्मी के साथ डिस्कस करके, ठीक है इसको ड्रॉप करते हैं, पहले बच्चा को फ्यूचर को ध्यान देते हैं, फ्यूचर को आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, फिर बाद में दिखा जाएगा। बना दिया तुमको, थैंक्स गॉड। नहीं, थैंक्स गॉड और थैंक्स आपको, बट ये कहना क्या सही रहेगा कि व्हेन यू आर एंटरिंग अ प्रोफेशन लाइक दिस, जिसमें एक मेजर इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें सेविंग्स और अर्ली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली प्लानिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, सेविंग्स तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। जो लोग लोन लेना नहीं चाह रहा है, एक्चुअली जिसका पास ना सेविंग्स भी होता है वो भी लोन ले लेता है, लेकिन ये मेरा ना लोन का बर्डन हम ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि कुछ साल पहले ये फ्लैट का लोन हम चुकाया, तो फिर फ्लैट का लोन, फिर एक तो एजुकेशन के लिए लोन, तब तक हम थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया था। सबसे बड़ा बात है, इस जानकारी में हमको पता चला, हो सकता है 32-35-40 लाख रुपया लगता है, लेकिन वो एक बार में नहीं लगता है। मतलब एट ए टाइम तुमको 20 लाख दे देना है, एट ए टाइम 30 लाख दे देना है, 15 लाख, ऐसा नहीं था। ये मेरे लिए थोड़ा सुविधा हो गया था, ये एडवांटेज था, जब हम ट्रेनिंग का कॉस्ट धीरे धीरे दे पाएगा। और एक तुम्हारा अच्छा प्लानिंग था, तुम्हारा ग्राउंड स्कूलिंग पहले करना। तो ग्राउंड स्कूलिंग तुम जो पहले कर लिया था दिल्ली जाके, तो मेरा ना एक्चुअली ये बोलना चाहिए, वो धीरे धीरे ज़्यादा पैसा देने का आदत भी बनना चाहिए, क्योंकि एक बार में हम पैसा खर्चा नहीं किया एजुकेशन में ज़्यादा, एक बार में 2 लाख 2.5 लाख, हाँ 50,000, हाँ ये देने में भी तकलीफ होता है एक बार में। लेकिन जहाँ पे धीरे धीरे 50,000, 60,000, 70,000 धीरे धीरे ना, वहाँ से शुरू करके धीरे धीरे तुम 1-2 लाख रुपया भी देने का प्रैक्टिस हो जाता है। नहीं तो हठात तुमको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो पैसा हो सकता है तुम्हारा पास है, मेरा पास था, जमा किया तुम्हारे लिए, लेकिन वो एक तकलीफ आ जाता है और टेंशन आ जाता है। आपको भी धीरे धीरे ये पता चलता है कि ये इस प्रोफेशन में इतना लगता है। आगे का प्लानिंग, तुम्हारा पैसा का बैकअप लेके हम चल रहा था। आज ग्राउंड स्कूल में 1 लाख लग गया, कल 50,000 लगेगा, परसों 80,000 लगेगा, तो ये ना हम बैकअप रेडी रखता था। तो मेरा सेविंग से हो, मेरा सैलरी से हो, मेरा अनवांटेड एक्सपेंसेस को कट करके हो, तो ये सब करके धीरे धीरे पैसा देने का आदत डाल दिया था। जब मेरा आदत पड़ गया तो ना उसको देना पड़ेगा। तो अभी और लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि अभी तक, क्योंकि मैंने आई जस्ट गॉट माई लाइसेंस और
बेसिकली मैंने पूरा ग्राउंड स्कूलिंग किया, फिर मैंने पूरा फ्लाइंग किया, और उसके बाद मेरे को लाइसेंस मिला। तो इस पूरे पीरियड में आपको अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा हुआ? A lot of people really want to know this, and आपको मतलब एक अप्रोक्सीमेशन। देखो देखो बेटा, बात क्या है ना, ये जो पूरा जो पीरियड में 2-3 टाइप का खर्चा है। एक है फर्स्ट पूरा था ग्राउंड स्कूलिंग का पैसा, उसका साथ साथ रहना खाना का भी पैसा लगता है, और वो कम पैसा नहीं है। दिल्ली में तुम शायद 4 महीना थे, है ना, 4-4.5 महीना में yes, तुम, yes, yes. वो रहने खाने का पैसा करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो एग्जाम एक बार में क्रैक करना, अगर एक बार में क्रैक, तुम सब एग्जाम एक बार में क्रैक कर दिया था, तुम हार्ड वर्क किया था, अच्छा बात है, मेरा भी थोड़ा पैसा बच गया था। ये एक बार में एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बाई चांस एग्जाम एक बार में क्रैक नहीं कर पाया तो उसमें ना ड्यूरेशन बढ़ जाता है। हाँ, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, फिर ट्यूशन फीस बढ़ जाता है, फिर रहने का, वो सब पैसा हमको जोड़ना नहीं पड़ा। करेक्ट। तो 4 महीने में तुम कंप्लीट करके आ गया था। वो डाउन स्कूलिंग की फीस एक बार में ही देना पड़ा, पर सब्जेक्ट जैसा होता है, और रहने खाने का भी वैसे ही लग गया था। उसका बाद, उसका तुरंत बाद ही मोटा मोटी तुम फ्लाइंग स्कूल के लिए जमशेदपुर चला गया था, हमको याद है अभी। हाँ, वो फ्लाइंग स्कूल के बारे में जो डिस्कशन है वो हम थोड़े बाद में आएंगे। अच्छा। बट आपने जो ये बोला कि मुझे अप्रोक्सीमेटली एक पहले ग्राउंड स्कूलिंग में लगा, फिर फ्लाइंग करने में लगा, तो अभी तक के एक अगर आपको राउंड फिगर पूछा जाए कि आप कितना इन्वेस्ट कर चुके हो, तो आप कितना बोलोगे एग्जैक्टली कितना मेरा इन्वेस्ट हो गया है? 42-45 लाख अभी तक लग गया है। उसका डिटेल हिसाब देना अभी शायद ठीक नहीं होगा, तो उतना टाइम भी नहीं है। करेक्ट। हाँ, किसी का पास तो मोटा मोटा ये है कि अराउंड 45 लाख रुपीस मेरा लग गया है, सीपीएल तक लग गया है, इंक्लूडिंग ग्राउंड स्कूलिंग। करेक्ट। अब ये जो है नहीं, नॉट ओनली इंक्लूडिंग ग्राउंड स्कूलिंग, खाना रहना, तुम्हारा कॉन्वेंस जो था, आना जाना सब मिला के मोटा मोटी तो 45-46 लाख रुपीस लग गया। करेक्ट। तो ये जो 45-46 लाख रुपीस का, क्योंकि अभी आपने जो मेंशन किया है, तो बहुत लोग हैं जिनको एक आइडिया लगेगा कि कितना खर्चा हो सकता है। आजकल का दिन में 2018 से 2021 तक, I mean, obviously prices are rising धीरे-धीरे, with time prices will rise, so prices will differ. अभी जो हम conversation कर रहे हैं, ये तो एक मेरा experience है, plus मतलब conventional pathway का experience है, क्योंकि for being a pilot, there are two particular ways. One, you can be a cadet pilot, the other you can be a conventional. तो मैंने conventional pathway से किया है, तो मैं conventional pathway के बारे में बोल सकता हूँ। Having said that, जो आपने mention किया कि धीरे-धीरे prices बढ़ेंगे, बट कमिंग टू द मेन पार्ट कि अभी जो है एक 46-45 लाख रुपीस जो है सबके, किसी के पास इन हैंड पॉकेट में नहीं भी हो सकता है, मतलब इन हैंड घर पे नहीं भी हो सकता है। इन दैट केस नहीं, जनरली कोई 45 लाख रुपया घर पे लेके बैठा नहीं रहता है। बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली मेंबर, करेक्ट, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि 45 लाख रुपया इज अ बिग अमाउंट फॉर अस, इसीलिए क्योंकि कोई भी प्राइवेट नौकरी व गवर्नमेंट नौकरी कोई भी करके कुछ भी करके एक बच्चा को 45 लाख रुपीस खर्च करके पायलट बनाना इज नॉट इजी जॉब, इट्स अ वेरी टफ कैलकुलेशन। सो इन दिस केस मोस्ट पीपल जो ये करते हैं, what the only option that people think about is taking loans, क्योंकि बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो पार्ट है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो आप मुझे बताइए कि लोन्स का क्या असिस्टेंस, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट बैंक्स प्रोवाइड इन टेकिंग लोन्स फॉर कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग? देखो, एक तो हम जो फेस किया हम वही बोल पाएंगे तुमको। लोन के लिए ना हम बैंक पे गया था, 2-4 नेशनलाइज बैंक पे भी गया था, प्राइवेट बैंक पे भी गया था, लेकिन नेशनलाइज बैंक से मेरा जो रिप्लाई आया, हम जब बोला पायलट ट्रेनिंग, 2-3 बैंक तो हमको ऐसा पूछ लिया, पायलट ट्रेनिंग मतलब वो एयर होस्टेस ये वो, तो हम बोला नहीं सर, पायलट ट्रेनिंग कॉकपिट में बैठ के जहाज उड़ाना है, प्लेन चलाना है। तो वो लोग बोल रहे देखिए, हम लोग का यहाँ से तो इंजीनियरिंग का, MBA का, हाँ, डॉक्टरी का लोन प्रोवाइड करते, लेकिन पायलट ट्रेनिंग का लोन हम लोग शायद प्रोवाइड नहीं करते हैं। अपना इस बैंक में जाइए, उस बैंक, वो लोग एडवाइस किया था, इस बैंक पे जाइए, उस बैंक पे जाइए, हम बात कीजिए। तो हम 2-4 बैंक पे गया था,
कहीं पे भी ना ये पायलट ट्रेनिंग ये वो इसका बारे में उतना नॉलेज था नहीं 2018 में। और एक चीज भी है क्योंकि और पायलट दूसरा बात है ट्रेनिंग जो भी हम लोग को बोल रहा है लोन देंगे तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम बोल देता है 30 लाख 25 लाख मोटा मोटी जो मेरा आइडिया था। तो बोले नहीं इतना लोन नहीं मिलेगा, 5-7 लाख रुपया मिलेगा, वो भी मैनेजर से हायर अथॉरिटी से बात करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो हम 4-5 बैंक घूमा, लास्ट में मैक्स टू मैक्स हमको एक प्राइवेट बैंक ऑफर किया था 15 लाख रुपीज, वो भी पर्सनल लोन लीजिए आप, नॉट एजुकेशन लोन। करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज मतलब ये मैंने सुना है और बहुत लोग का ये क्वेश्चन भी है क्योंकि सीपीएल जो है इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, इट्स अ स्किल बेस्ड कोर्स। तो डिग्री या डिप्लोमा अगर कोई कोर्स है तो बैंक्स क्या करती है, डायरेक्टली आपको लोन्स दे देती है। बट इन केस ऑफ सीपीएल बिकॉज इट्स नॉट अ डिग्री और अ डिप्लोमा कोर्स, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट अवेलेबल? ऑप्शंस बोलने के लिए तुम पर्सनल लोन ले सकते हो, उसका भी क्राइटेरिया है। दूसरा बात है तुम पर्सनल लोन लेने जाओ लेकिन उसके लिए तुमको कोलेटरल जमा करना पड़ता है, किसी का जमीन, किसी का फ्लैट, किसी का गोल्ड, ये वो जो भी है जिसका पास है। लेकिन इसको छोड़ के तुम्हारा पर्टिकुलरली पायलट ट्रेनिंग के लिए हमको तो कभी मिला नहीं। तो ये है बात। तो आपने जैसे मेंशन किया कोलैटरल की बात, तो व्हाट आर कोलैटरल्स? मतलब कोलैटरल, बिना कोलैटरल की भी क्या बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं? हम नाम बोलना चाहिए, किसी बैंक का नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलते हैं। नेशनलाइज बैंक पे गया था, वो लोगों के पास हम 10 लाख रुपया लोन के लिए गया था, क्योंकि तुम्हारा बीच में ना 10 लाख रुपया मेरा पास शॉर्ट नहीं, 10 ना 12-13 लाख रुपया मेरा, तुम तब ट्रेनिंग में था, तुमको बताया नहीं ये सब बात, अभी आज बोल रहे हैं। मुझे खुद एक्चुअली पता चल रहा है, मैंने अपना फाइनेंस का भी डिस्कस किया नहीं है। नहीं किया। और मतलब ये इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए मुझे भी पता चल रहा है पहली बार। हाँ, ध्यान में रखना ये इन फ्यूचर। तो क्या हुआ, एक नेशनलाइज बैंक पे हम गया था, एक उस बैंक का एक्स मैनेजर का थ्रू, तो फिर 15 लाख रुपया मेरा कम पड़ रहा था। मतलब हम सचमुच टेंशन में आ गया था, तुमको तो उतार दिया ट्रेनिंग में, लेकिन उनको तो सपोर्ट मैदान में तो उतार दिया, तो सपोर्ट निकलना भी तो पड़ेगा वहां से ना, थोड़ी ऐसे छोड़ सकता है। तो हम बैंक में गया था, बैंक में जाने के बाद कितना रिक्वायरमेंट है, हम बोला आपको 12 से 15 लाख रुपये रिक्वायरमेंट है। वो मेरा ना पूरा डिटेल लिया, मेरा पास क्या है, मेरा पास क्या है नहीं है, मेरा LIC क्या है, मेरा फिक्स डिपॉजिट क्या है, मेरा बॉन्ड क्या है, मेरा घर क्या है, मेरा गाड़ी क्या है, मेरा जूता चप्पल सब पूछ लिया मोटा मोटा क्या है मेरे। तो हम सब बताया, सब कैलकुलेशन करके बोले सर आपको 10 लाख से ज़्यादा मिलेगा नहीं। बोला अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा 10 लाख लोन के लिए? बोला आपका 1 हफ्ता में लोन मिल जाएगा, आपका सैलरी स्लिप ये वो। लास्ट में पूछ रहे हैं आपका LIC का सर्टिफिकेट जमा कीजिए, आपका फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट जमा कीजिए। वो हमको 10 लाख रुपया देगा, लेकिन वो हमको 70-80 लाख रुपया का माल जमा कर ले रहा है। So these are collaterals. These are collaterals. लाइक मेरा पूरा घर का जितना भी फ्लैट का वैल्यू है वो पूरा डीड वगैरह जमा रखना पड़ेगा, मेरा टोटल जो लाइफ इंश्योरेंस है जो जितना भी है वो जमा रखना पड़ेगा, मेरा जितना भी बॉन्ड फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट है वो जमा रखना पड़ेगा। हम सर आप 10 लाख रुपया हम लोन मांग रहे हैं, आप 70 लाख रुपया का जमा क्यों ले रहे हैं? है ना, वो तो मोटा मोटा हम हिसाब करके बोल दिया 60-70 लाख रुपया का जमा। मैंने ये रूल्स है, ये है वो है, नेशनलाइज बैंक है, हमको नहीं चाहिए हमको लोन, हम ये 10 लाख रुपया कहीं पे भी जुगाड़ कर लेंगे। हाथ पाथ जोड़ के चला आया वो, अभी भी वो तुरंत हमको एक तो सेविंग्स का अकाउंट खुलवा दिया था 1000 रुपया देके, जो भी है फोटो का नोट लगा, ठीक है कोई बात नहीं है। इस टाइम में इस प्रॉब्लम में मेरा ऑफिस हमको बहुत बड़ा सपोर्ट किया था। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। तो अभी आपने जो भी मेंशन किया कोलैटरल्स, तो बैंक्स तो ऑब्वियसली व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग एन अमाउंट ऑफ लोन दे विल आस्क फॉर कोलैटरल्स, बट people have this doubt that can we get loans without collateral, मतलब बिना collateral के loans? नहीं, क्यों, कैसे देगा? बैंक का भी प्रोटोकॉल है, कोई भी नेशनल बैंक, प्राइवेट जो भी बैंक है, उन लोग को तुम कौन क्या रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन से भी कोई आदमी जाएगा, मैनेजर का पर्सनल रिलेटिव,
तो विदाउट पेपर्स, लेकिन आपने कोलैटरल, आपने एक चीज मेंशन किया था कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया और एफडी तो फिक्स्ड डिपॉजिट यस दैट इज कोलैटरल ना. दैट्स कोलैटरल मींस नॉट कि ओनली गाड़ी का पेपर, बाड़ी का पेपर, तुम्हारा ये वो गोल्ड पेपर, नॉट गाड़ी और घर के अलावा भी कैन बी कोलैटरल. एफडीज एंड योर तुम्हारा पास LICs. हाँ, तुम्हारा पास LIC कितना का है, तुम्हारा सपोज भगवान ना करे ऐसा किसी का साथ हो, सपोज लोन लेने का बाद किसी का कुछ हो गया, तो उन लोग ना रिकवर नहीं कर पाता है, तो इसीलिए LIC पेपर सब ले लेता है, बॉन्ड सब ले लेता है फॉर देयर सेफ्टी ओनली. क्योंकि बहुत देखिए देखो 130 करोड़ जनता में अगर 30 करोड़ भी लोन मांगने चला गया, ऐसा हो जाएगा किसी का सब प्रॉब्लम. सबसे बड़ा बात है प्राइवेट बैंक नेशनल बैंक बहुत सारा नहीं बोलना चाहिए हमको इस डिस्कशन में, लोन चुकाता भी नहीं है. बहुत लोग ऐसा होता है. इसीलिए ना जो लोग एक्चुअली जेन्युइन जरूरत है, जो लोग बिजनेस करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, छोटा घर बनाना चाहता है, बहुत सारा उन लोग प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करता है. तो जो वो सब डिस्कस नहीं करना चाहिए अभी. तो मतलब बिना कोलैटरल के आपको लोन देगा नहीं मिलेगा. और ये जो आप लोन की बात कर रहे हो, कोलैटरल का वैल्यू उससे मोटा मोटी डबल होना चाहिए. और ये भी हो सकता है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बैंक से कोई नया टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है. अभी ना 3-4 साल बाद बहुत कुछ निकल गया है. लोन प्रोसीड्योर निकल गया. हो सकता है पायलट ट्रेनिंग के लिए कुछ बैंक का साथ ये लोग क्या किया, फ्लाइंग स्कूल वाला लोग क्या किया, कुछ बैंक का साथ ना मोटा मोटी टाई अप कर लिया है. मोटा मोटी हम एक रिनाउंड फ्लाइंग स्कूल में गया था तुम्हारा साथ, फर्स्ट फ्लाइंग स्कूल, दैट वाज आवर फर्स्ट फ्लाइंग स्कूल विजिट. तो उसमें वो लोग बोला था जो SBI का साथ हम लोगों का मोटा मोटी टाई अप है, तो आप वहाँ से हम रेफर कर देंगे, वहाँ से आप लोन ले सकता है. हम लोग गया नहीं, वो अलग बात है. और जितना मुझे पता है कितना लोन देगा नहीं देगा वो एक ही बात होगा, नहीं 10 लाख रुपया से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, 10 लाख रुपए के लिए 50 लाख रुपए का कोलैटरल लिए वो. तो उस झमेले में हम पढ़ना नहीं चाह रहा था. एक अलग सा टेंशन, तो जितना भी मेरा पास पैसा था, जितना भी जमा हुआ पैसा था, हम मोटा मोटी तुम्हारे लिए इकट्ठा करके निकाल दिया था. और जितना मुझे पता है जो रिनाउंड फ्लाइंग क्लब्स होते हैं वो एक पार्टनर प्रोग्राम टाइप का होता है कि एनी बैंक दैट दे आर इन पार्टनरशिप विद और इन कोलैबोरेशन विद, तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो बैंक लोन्स लेने में हेल्प करती है. सो दैट इज वन थिंग दैट आई फेस्ड इन माय. पता नहीं ये कोलैबोरेशन बोलता है क्या नहीं. कोलैबोरेशन देखो, स्टूडेंट फ्लाइंग क्लब में जाएगा, फ्लाई करेगा, बैंक फ्लाइंग क्लब के साथ कोलैबोरेशन करके स्टूडेंट को लोन मिलने से बैंक का फायदा क्या है, फ्लाइंग क्लब का भी फायदा क्या है. हो सकता है वहाँ पे कोई टेक्निकल फायदा हो सकता है, उसमें नहीं जाते हैं हम लोग को मिला नहीं, बस दैट्स इट. अभी हो सकता है बहुत कुछ निकल गया है अभी. और एक क्वेश्चन जो ये है कि बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, यू नो देयर पेरेंट्स और दे देमसेल्व्स आर प्राइवेट एम्प्लॉइज, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, बैंक लोन क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज? नो, प्राइवेट एम्प्लॉय. और एक चीज हम बोलना भूल गया, कभी कभी ना ये लोग प्रोविडेंट फंड का कागज भी मांग लेता है. तुम्हारा जो नौकरी का जो स्पैन है, उसके बाद जिस चीज का प्रोविडेंट फंड है उसका पेपर भी, सर्टिफिकेट भी ये लोग मांग लेता है. क्योंकि प्रोविडेंट फंड से एंड ऑफ योर रिटायरमेंट तुमको ज़्यादा बहुत पैसा मिलता है. अगर तुम बाई चांस लोन नहीं चुका पाया तो लोग प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल लेते हैं. फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज आल्सो? प्राइवेट नॉट ओनली, सब प्राइवेट एम्प्लॉय में प्रोविडेंट फंड होता नहीं है सब जगह में. गवर्नमेंट तो होता है मोटा मोटी. तो गवर्नमेंट सर्विस जो करता है इन लोगों के लिए ये सुविधा है. अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो मेरा सुविधा ये है कि हम मेरा प्रोविडेंट फंड का सर्टिफिकेट नहीं तो पेपर जमा करके थोड़ा एडवांटेज मिलता है. लेकिन पर्टिकुलरली प्राइवेट फर्म में है लोन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफिस में है तुमको लोन मिलेगा, ऐसा कोई मतलब स्पेशल एडवांटेज नहीं मिलता है. सो फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज एक चीज ये है कि वो लोग अपने ऑफिस से या जिस कंपनी के साथ वो एंगेज है उनसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहे तो ले सकते हैं. ये भी एक रेपुटेशन का बात है. अगर मेरा प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, मेरा कंपनी का रेपुटेशन बैंक का साथ क्या है, कैसा है. मेरा कंपनी बैंक को बोल सकते हैं ये मेरा रिलायबल एम्प्लॉय है, ये आपको लोन चुका देगा, मोटा मोटी इनडायरेक्ट गारंटर बन सकता है. लेकिन ये नहीं कि प्राइवेट कंपनी जाके बैंक में बोल दिया मेरे एम्प्लॉय को लोन दे दीजिए विदाउट कोलैटरल, आपको दे देगा लोन, ऐसा नहीं है. तो अभी बहुत बातें हो गई लोन की, तो अभी थोड़ा हम वापस आते हैं मेरे ट्रेनिंग डेज पे. तो लाइक यू मेंशन कि पहले मेरा जो ट्रेनिंग फेज है वो मैं अगर आपको टोटल डिवाइड करके बताऊँ
जो आपको क्या बताना, आपने तो खुद ही पेमेंट किया है, बट अगर मैं व्यूअर्स को डिवाइड करके बताऊँ पूरा, तो पहला जो मेरा, पहले एक चीज में रुको। अभी तक जितना भी कॉन्वर्सेशन हुआ हम तुमको क्लियर कर पाया क्या क्या है? नहीं 100% आप जो भी एक्सप्लेन किए हो वो आप पूरा क्लियर करके बता रहे हो, तो मेरे पास क्लियर हो रहा है, तो हम श्योर जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं उनके पास भी क्लियर हो रहा है। बट अगर मैं थोड़ा सा वापस चलूँ अपने ट्रेनिंग डेज पे, तो जैसे मैं बोल रहा था मेरा पूरा जो ट्रेनिंग है वो 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। पहला जो पार्ट है वो आपको पता है, पहले मेरा जैसे ही स्कूल से मैं निकला तो ग्राउंड स्कूलिंग फेज था, तो आपका जो पहला मेजर इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से आपने मेरे ग्राउंड स्कूलिंग फेज में किया। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट था दैट वाज माय एंटायर फ्लाइंग ट्रेनिंग, जो एंड तक चला। इस फ्लाइंग ट्रेनिंग के बीच में ऑब्वियसली रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, एग्जाम कॉस्ट, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि एग्जाम के लिए भी कॉस्ट देना होता है, और एग्जाम देने के लिए कभी कभार यू हैव टू ट्रांसपोर्ट अ पर्टिकुलर सिटी ऑल्सो। और थर्ड पार्ट मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं है, वो है टाइप रेटिंग एंड एयरलाइन कॉस्ट, बट उसमें मैं बाद में आता हूँ। तो आपको मैं अगर पहले फेज में ले चलूँ कि मेरा जो ग्राउंड स्कूलिंग फेज है, तो उसमें आप मुझे बताइए कि जो पहला पेमेंट था और पहला मेजर इन्वेस्टमेंट था, तो ये किस स्टेजेस में, क्योंकि जो लोग व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको किस किस स्टेजेस में इसको डिवाइड करना चाहिए कि अच्छा मुझे पहला मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ करना है, फिर इधर करना है, तो एक फाइनेंशियल एक प्लानिंग कर सकता है। तो स्टेजेस ऑफ पेमेंट बताइए मुझे। देखो बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली क्या है ना, सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी एजुकेशन में जानना चाहिए किस खाते में कितना खर्च होगा, ये इम्पोर्टेंट है। हम ग्राउंड स्कूल में कूद पड़ा बिना फ्लाइंग स्कूल सोचे, फ्लाइंग स्कूल में कूद पड़ा बिना टाइप रेटिंग सोचे, एयरलाइन कॉस्ट सोचे, तो ये शुरू से लास्ट तक, कॉकपिट तक मोटा मोटी तुम्हारा पास एक तो आइडिया इकट्ठा करके, एक्वायर करके तुमको प्लानिंग करना पड़ता है। जो हमको 1 2 3 4 से 10 तक जाना है, 10 तक जाने के लिए हमको 100 रुपया खर्चा है। पहले हमको 2 रुपया, फिर 10 रुपया, फिर 20 रुपया, ऐसा करके तुमको 1 से 10 तक जाने के लिए, मतलब ग्राउंड स्कूलिंग से कॉकपिट तक जाने के लिए ये जो खर्चा है ये तुम्हारा मोटा मोटी दिमाग में आ जाना चाहिए हर एक पेरेंट्स को। फिर बच्चा को खुशाओ, नहीं तो क्या होगा ना, बीच रास्ता में ना कर पाएगा वो बेचारा बच्चा उसका ड्रीम परस्यू, और पेरेंट्स का पैसा भी लग जाएगा, वो तो वापस कुछ आता नहीं है, एक बार निकल जाने से कोई कुछ नहीं वापस करता है। हम कुछ जगह में फंसा था, तुमको पता है, जो भी है ज़्यादा नहीं था, लेकिन पैसा पैसा ही होता है। तुम्हारा 10 रुपया भी एक्स्ट्रा चला गया जेब से, तुमको तकलीफ होगा, सबको होता है, बिकॉज दिस ऑल आर हार्ड मनी। फ्यूल का दाम, फ्लाइंग स्कूल का डिफरेंट कॉस्ट है, डिफरेंट फ्लाइंग स्कूल में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइंग आवर्स का पैसा लगता है, ग्राउंड स्कूलिंग में अलग अलग कॉस्ट है। ये सब एक बार मोटा मोटी जान के फिर आगे बढ़ना है, नहीं तो बीच रास्ता में ना CPL होगा ना पैसा वापस आएगा। तो इसीलिए जब तुम्हारा ग्राउंड स्कूलिंग हम दिल्ली में विजिट किया, उसका पहले मोटा मोटी हमको CPL कॉस्ट मालूम पड़ गया था, तुमको थोड़ा देर पहले ही हम बताया, इसीलिए हम कूद पड़ा, इसीलिए हम उसमें हाथ लगाया, नहीं तो हम करते वो इस कारण से भी है क्योंकि दिल्ली जाने के पहले मैंने ऑलरेडी फ्लाइंग क्लब विजिट किया था और मैंने अपना रिसर्च किया था बहुत टाइम से, तो सबको करना चाहिए। और तो ये बात भी है कि मैं जिस टाइम पे एविएशन में आया था ग्राउंड ट्रेनिंग फीस कुछ अलग थी, अभी इस टाइम पे ग्राउंड ट्रेनिंग फीस अलग है। तो मुझे ये पूछना था आपसे कि वैसे मुझे अप्रोक्सीमेटली आइडिया है, बट व्यूअर्स को एक आइडिया देने के लिए कि मेरे टाइम पे कितना आपको ग्राउंड ट्रेनिंग का खर्चा लगा था, इंक्लूडिंग स्टेइंग इन दिल्ली, रहना खाना मिला के। तुम जिस सर के पास पढ़ने के लिए गया था द्वारका में, हम तुमको लेके गया था, उस टाइम मेरा जेब में 20,000 रुपया था। हम सोचा था ग्राउंड स्कूलिंग में, नहीं मेरा बैंक में था, ऐसा नहीं कि मेरा जेब में था, बैंक में नहीं था, मेरा जेब में 20,000 था। हम सोचा था मोटा मोटी 10 12 15 हज़ार रुपया दे के एडवांस करके आएंगे। उस टाइम उतना आइडिया नहीं था, इंस्टॉलमेंट वगैरह ये सब का आइडिया नहीं था, तो हम विजिट तो कर लिया। तो विजिट करने के बाद बातचीत किया सर से, तो उस टाइम तुमको इनिशियली पूरा सब्जेक्ट का पैसा हम दे दिया था, जो हमको अफोर्डेबल लगा था। और दैट मैन वाज वेरी नाइस, वेरी पोलाइट, हमको अच्छा से समझाया
क्या करना है. I can take his Yes. name. I did my training from Vinod Yadav Aviation Academy, and Yes, Vinod yes. sir has Vinod been sir was a very kind with all Yes, of that. yes, So definitely. I can 100%. हमको हर एक फोन का 2 रिंग में उठा लेता था. बहुत बात होता था. अभी तो थोड़ा डिटैच हो गया है जो भी है. नहीं बिल्कुल तो उस डिटैचमेंट की time- बात नहीं, अभी मेरे विनोद सर नहीं, से हम बात होती डिटैच है. हो गया. आपका detach थोड़ा होता कम बात होता है. हाँ. कम बात होता है. नो बट आई कैन टेल वन थिंग कि उस टाइम पे विनोद सर, क्योंकि विनोद सर का एकेडमी भी हम विनोद तपेश से मिला था. हाँ we met Captain Tapesh, but तपेश at that point of time Vinod Yadav Aviation Academy was new and मैं भी बिल्कुल पहले बैच का था. So the kind of help and the kind of assistance we got, even with finance, मतलब कैसे प्लानिंग करना है, कितना पैसे कैसे बहुत देने अच्छे हैं, से समझाया था. बहुत तो अच्छे से. वो मतलब it was very commendable. बहुत अच्छे से समझाया था. तो अभी जो है ना मेरे व्यूअर्स का बहुत मतलब आप बिल्कुल पॉइंट पे बताइए कि मोटा जब मेरा पूरा जो ट्रेनिंग, जब तक कोलकाता टू दिल्ली टू कोलकाता, जब तक मैं घर वापस नहीं आया पूरा कंप्लीट करके 4 महीने का, आपको अप्रोक्सीमेटली कि आपको तो पता ही होगा टोटल कितना खर्चा हुआ. तुम ऐसा अकाउंट्स वाला क्वेश्चन मत करो. तुम ऐसे क्वेश्चन कर लोगों को जानना है. अरे जानना है. लोगों हम को जानना है. कलम लेके तुमको लिख के रखा, पैसा दे दिया बस. नहीं, एक approximation. मोटा मोटे हम तुमको बोल सकता है. सर का मिला के 2-2.5 लाख रुपया तो लग ही गया था. क्योंकि उस टाइम पे 4 मुझे महीने जितना याद है फॉर ट्रेनिंग एट विनोद यादव एविएशन एकेडमी द कोटेशन वाज 1.25 1.25 for all subjects. हाँ, ऑल सब्जेक्ट था. फिर तुम्हारा रहना खाना, फिर तुम्हारा एक्सपेंसेस था ना रेगुलर तुम्हारा. तुमको तो चलने के लिए पैसा देना पड़ता था. ये सब तो है. नहीं, दिल्ली में तो मैं जिम भी करता था, जिम भी करता मैं सब था. कुछ करता था, तो सबका अलग-अलग कॉस्ट है. अलग-अलग कॉस्ट थी. डिपेंड्स क्योंकि पता नहीं है कौन बच्चा कैसा खर्च करेगा. तो नहीं, मैंने भी जितना रिसर्च, आई एम नॉट श्योर, मे बी मैंने भी जितना रिसर्च किया है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त है, सब्सक्राइबर्स है जो जा रहे हैं ट्रेनिंग करने, जितना मैं उनसे सुन के बता सकता हूँ, तो अभी अप्रोक्सीमेटली इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3.5 वही तो 3.5-4 lakh rupees. Now this might vary depending on your duration, जैसे आप मेंशन कर रहे हैं. जो एक बार में तुम मतलब एग्जाम क्रैक करके आ पाएगा तो तुम तो लकी. हार्ड वर्क करना ही तो पड़ेगा. यही बात है ना. तो ये मैं बहुत बोलता भी अपने वीडियोस में कि लोग मुझे पूछते हैं ना कि भैया मैं सपोज लखनऊ जा रहा हूँ या बैंगलोर जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ, तो मुझे कितना खर्चा हो सकता है. तो मैं यही कहता हूँ कि ये जो आपका, और ये सिर्फ ग्राउंड स्कूलिंग के लिए नहीं है, ये पूरा अपना जो फ्लाइंग ड्यूरेशन है, ये पूरे स्टेज में आपको कितना पैसा लग सकता है, ये 50% आपके हाथ में भी है. इनफैक्ट 50 क्या 70% आपके हाथ में है. नहीं ये कैसे बोल रहे हो. मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एट एवरी स्टेज, जो मैंने भी फेस किया है, एट एवरी स्टेज आपको ना एक अपॉर्चुनिटी है कि ऑप्शन आता है कि आप अपना ट्रेनिंग कितना जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो. बाय हैविंग सेड दैट व्हाट आई मीन इज, जैसे ग्राउंड स्कूलिंग हो गया, तो आप जितना पढ़ोगे, आप जितना प्रिपेयर करोगे, आप उतना जल्दी एग्जाम अपना क्रैक करोगे. राइट उतना कम ड्यूरेशन आप जिस भी सिटी में हो आपको लगेगा. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज फ्लाइंग के चेक्स. आप फ्लाइंग के चेक्स का एग्जांपल ले लो. फ्लाइंग का चेक्स का क्या होता है, एग्जाम तुम जितना जल्दी मतलब सक्सेस हो एग्जैक्टली आप जितना प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि Yes, yes. हमारा प्रोफेशन क्या है ना, हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि आप अगर फेल हो जाओ तो आप बर्बाद हो. हाँ, नहीं, नहीं, आपको नहीं. अपॉर्चुनिटी मिलता रहता है. राइट. तो फ्लाइंग चेक्स में भी क्या होता है, आई नो ये मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ क्योंकि फ्लाइंग चेक्स के बारे में फ्लाइंग में अभी तक हम आए नहीं है, बट फ्लाइंग चेक्स में भी यही होता है कि आप जितना जल्दी अपना चेक्स कंप्लीट करोगे, उतना जल्दी आप क्लियर हो जाएगा, उतना जल्दी आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा. तो ये एक मैं स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में बोलना चाहता हूँ जो एस्पायरेंट्स है सीपीएल का, कि 60% to 70% आपके भी हाथ में होता है कि आपका टोटल फ्लाइंग ट्रेनिंग कितना जल्दी आप कंप्लीट कर रहे हो. आप अगर बाय सम रीजन आप फेल होते हो या कुछ भी आपको हो जाता है, आपका तबीयत इसमें है, आप स्किप करते हो, आप घर जाते हो, छुट्टी लेते हो, हो ही सकता है. तो सब चीज में आपका ड्यूरेशन जो बढ़ता रहता है. तो दैट इज वन थिंग. तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ. मैं थोड़ा खोल लेता हूँ, ये ऑफ हो गया है. आप तो बोर नहीं हो रहे हो ना? नहीं बोर्ड क्या आपको बताना है अभी. तो हाँ, तो अभी ग्राउंड स्कूलिंग का जो है हम ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके. तो एक मोटा अभी at this point of time, if somebody is entering this profession, ground schooling के लिए 3.5-4 lakh rupees should be a good amount depending on how much you stay. मतलब आप अगर जल्दी क्लियर कर लेते हो तो वो कम में भी हो सकता है. राइट. अभी आते हैं मेन पॉइंट पे जो है फ्लाइंग ट्रेनिंग. तो मैंने फॉर व्यूअर्स हु डोंट नो दिस, मैंने अपना फ्लाइंग 3 फ्लाइंग क्लब से किया है. एंड आई फर्स्ट डिड माई फ्लाइंग फ्रॉम अल्केमिस्ट एविएशन एकेडमी जो जमशेदपुर में है. Then I did my flying from Saraswati Aviation Academy, Sultanpur, and then I ended my flying at Chimes Aviation Academy. तो
ऑब्वियसली मेरा जो प्राइस का डिविजन है, मेरा जो कॉस्ट डिविजन है, या जिस स्टेज में मैंने डिवाइड मतलब अपना पेमेंट किया है, वो डिफरेंट है, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर पेमेंट अल्केमिस्ट में किया था, फिर सुल्तानपुर में किया था, फिर चाइम्स में किया था। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जो ये तीनों पेमेंट्स किया है फ्लाइंग क्लब को, इसका व्हाट इज द वे ऑफ पेइंग एंड हाउ मच पेमेंट हैव यू मेड? देखो, तुम बेटा 3 फ्लाइंग क्लब से डिफरेंट आवर्स फ्लाइंग किया, और तीनों फ्लाइंग क्लब में रजिस्ट्रेशन फीस अलग था, फ्लाइंग आवर्स कॉस्ट अलग था, स्टेइंग फूडिंग लॉजिंग अलग था। पहला वाला फ्लाइंग क्लब तुम्हारा जमशेदपुर का अल्केमिस्ट, वहाँ पे तुम कोई हॉस्टल वगैरह नहीं था, तुम पर्सनली रहता था वहाँ पे, पर्सनल फ्लैट तुम ले लिया था एक, तो उसका कॉस्टिंग अलग था। सरस्वती में नेक्स्ट फ्लाइंग क्लब सरस्वती में इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस था, मतलब नॉट इंक्लूडिंग तुम्हारा फ्लाइंग आवर्स अलग था, हॉस्टल फीस कम था, लेकिन विद इन ये इंस्टीट्यूट प्रीमिसेस में तुम्हारा हॉस्टल था। चाइम्स में भी वही था। तो अल्केमिस्ट में क्या हुआ, फ्लाइंग कॉस्ट जितना था उससे थोड़ा फ्लाइंग कॉस्ट बढ़ा सरस्वती में जो फ्लाइंग कॉस्ट था उससे थोड़ा बढ़ा मेरा चाइम्स में। तो इसमें मेरा एक सुविधा क्या हुआ ना, हर घंटा का पैसा देना जो हैबिट होता है, हैबिट बनता है, हमको हर एक घंटे के लिए, मेरा बेटा का ट्रेनिंग के लिए हर एक घंटे के लिए 10-12 हजार रुपया देना पड़ेगा, ये मेरा हैबिट बन चुका था। ऐसा नहीं किया 3,000 रुपया 4,000 रुपया, हमको टोटल कॉस्ट पता था, और ये हम स्प्लिट कर करके दे रहा था। तुम्हारा अल्केमिस्ट में हम मोटा मोटी 50 घंटे का पैसा दिया था एक बार में, तो उस टाइम 10,000 रुपया करके घंटा था, तो 5 लाख रुपया हम दे दिया था। तुम्हारा रहने खाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग था। जो मोटा पैसा था 5 लाख रुपया, वो हम फास्ट धक्का वहीं पे लगा था, धक्का नहीं बोलेगा हमको पता था ये पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम दिल्ली से हैबिचुएटेड हो चुका था। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, 5 लाख रुपए मतलब 10,000 into 50 hours, यस, क्योंकि पर आवर उस टाइम पे 10,000। वही तो हम पहले ही बोला ना, 10,000 रुपया का घंटा था, हमको 50 घंटा के लिए पैसा देना वाला, तो 5 लाख रुपए दे दिया था। रहने खाने का कॉस्ट अलग। दूसरा बात है, ये कॉस्ट फिर सुल्तानपुर में थोड़ा ऊपर आया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। 12,000 रुपए घंटे थे। हाँ नहीं, 12,100 तुम 12,100 100 मेरे लिए बहुत है 100 रुपया। हाँ तो 12,100। तो सुल्तानपुर में एक सुविधा हुआ, सुल्तानपुर में हम 2, 4, 5, 10 घंटा करके दे रहा था पैसा, वो लोग एग्री था, इसीलिए ना हमको उतना तकलीफ नहीं हुआ। जितना भी हम पैसा इकट्ठा कर पाए, जितना भी एक्वायर कर पाए, कहीं से भी, मेरा सैलरी से, मेरा फिक्स डिपॉजिट, 2 ही तो जगह था, सैलरी एंड फिक्स डिपॉजिट, वो तोड़ ताड़ के जो भी करके हम चला रहा था। लेकिन जब सुल्तानपुर से तुम चेंज होके चाइल्स पे आया, वो थोड़ा बड़ा फर्क दिखा, क्योंकि उधर चाइल्स में रहने के लिए भी कॉस्टिंग थोड़ा था। देखो, रहने के लिए कॉस्टिंग अलग था, फ्लाइंग के लिए थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उसका हमको फीडबैक मिल गया अच्छा, उसका एंड रिजल्ट हमको अच्छा मिला। मैंने अपना सीपीएल चाइम से किया है, तो पैसा देना हमको उतना, देखो कहीं पे भी ज्यादा पैसा देने में तकलीफ होता है, लेकिन उसका वैल्यू ऐड हुआ है, तुमका पीछे वैल्यू ऐड कर पाया, जो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा है। तो ये पैसा देने का आदत बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा आपको इधर इंटरप्ट कर रहा हूँ, और मैं ये बता दूं कि आप जो कह रहे हो ना, एक बड़ा वाला जंप था, तो थोड़ा कॉन्टेक्ट दे देता हूँ मैं व्यूअर्स को, कि जैसे मैं बता रहा था कि पहले वाले फ्लाइंग क्लब में 10,000 घंटे थे, फिर 12,100 हुए, बट चाइम्स में मैंने जब आई गॉट अ चांस इन चाइम्स एविएशन एकेडमी, एग्जाम देके जब मैंने क्लियर करके एडमिशन मिला मेरा, तो व्हेन आई गॉट द कोटेशन इट वाज 17,500 रुपीज, which in comparison to my first flying club and the second flying club was a bigger gap. 7,000 डिफरेंस था फर्स्ट से लास्ट तक, लेकिन उसके बाद 20,000 भी दिया। 20,000 was the ground for the hostel fee per hour. Sorry, per month. That was my per month hostel fee, which was a bigger gap. But like you said, the value for money is great, which I'll come to later on. Value for money. क्योंकि I will talk about chimes अभी थोड़ा बाद में. But तो ये जो आप जो कह रहे हो कि पहले 5 लाख रुपए दिए इस पर्टिकुलर फ्लाइंग क्लब में, देन अ डिफरेंट फ्लाइंग क्लब एंड देन फाइनली चाइम्स, तो एक पर्टिकुलर व्यूअर जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो
वो मुझे पूछते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स क्या है, स्टेजेस ऑफ पेमेंट क्या है, तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पेइंग टू अ फ्लाइंग क्लब? देखो, ये पहले हम बताया थोड़ा देर पहले रजिस्ट्रेशन फी होता है एक तो, करेक्ट, उसके बाद वो कॉशन मनी होता है एक तो, जो रिफंडेबल होता है। हाँ, उसका बाद फ्लाइंग पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट होता है। करेक्ट। एल्केमिस्ट में हम 50 घंटा का दे दिया था। सुल्तानपुर में सरस्वती में हम 10 घंटा करके दे रहा था। हॉस्टल कॉस्ट अलग, फ्लाइंग कॉस्ट का बारे में बोल रहा था। हॉस्टल को तो 3 महीना में क्वार्टरली दे ही रहा था, और फ्लाइंग आवर्स हम 10 घंटा करके 12 घंटा करके दे रहा था। लेकिन चाइम्स में हमको जो कोटेशन मिला था वो रजिस्ट्रेशन फी था, कमिटमेंट मनी था, 2 लाख रुपया था शायद, वो एडजस्ट हो जाता है फ्लाइंग का सब। उसका बाद यूनिफॉर्म ये वो मिला के मोटा मोटी 2.5-3 लाख रुपया देना पड़ा। फिर हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मोस्ट प्रोबेबली 8-9 लाख रुपया देना पड़ा हमको ओवरऑल। ओनली चाइम्स से तुम कितने घंटा फ्लाइंग किया बेटा? चाइम्स में मैंने, आप अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, मैंने 100 आवर्स किए। 100 आवर्स, मतलब 100 आवर्स का पहले 100 आवर्स ये दोनों स्कूल से किया था, और 100 आवर्स यहाँ पे किया था। तो 100 आवर्स के लिए मोटा मोटी हमको 23-24 लाख रुपया देना पड़ा, which also included my multi-engine flight training, including 15 hours multi-engine training। वो तो जितना पैसा था ही, उसको ज्यादा होता ही है multi-engine का। So अभी मैंने जो है, मैंने 3 डिफरेंट जगह से फ्लाइंग किया है, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स है, सपोज वन ऑफ देम इज डूइंग देयर एंटायर ट्रेनिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल एक्स फ्लाइंग क्लब, तो इस फ्लाइंग क्लब में फॉर एग्जांपल 45 लाख रुपीस लग रहा है, तो ऑब्वियसली इसका भी इंस्टॉलमेंट्स होती है। इट्स नॉट लाइक 45 एक ही बार में नहीं, सो नो दैट आल्सो आई थिंक डिपेंड्स ना, कि मतलब 2 इंस्टॉलमेंट हो सकता है, 3 इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं। तुम्हारा पैसा, अगर तुम्हारा 100 घंटा बाकी था तो 2 इंस्टॉलमेंट किया, सपोज तुम्हारा 200 घंटे करने के वजह तो हो सकता है 3 या 4 इंस्टॉलमेंट हो। तो आप टाइम्स की बात कर रहे हो कि मेरा 100 किसी को अगर पूरा 200 घंटे किसी फ्लाइंग क्लब से करने हैं, तो पूरा 200 घंटे का जो है, पहले फॉर एग्जांपल 50 आवर्स यू गिव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, फिर फॉर द नेक्स्ट 100 आवर्स यू गिव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, एंड फॉर द लास्ट 50 आवर्स। ये एक्चुअली फ्लाइंग क्लब्स का तो रूल्स रहता ही है। हाँ, पेमेंट टर्म्स तो रहते ही है, कैसे पेमेंट करना है। लेकिन हम बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं दे पाया तो निकाल देगा, तो जाके बात करके मोटा मोटी वो लोग कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा को ट्रेनिंग रुकता नहीं है। But talking about installments, it's depends on the flying club. Depends on the flying club, and they have some their restrictions. क्योंकि without any rules and regulations, flying club can't run. और ये एक स्टोरी भी है कि चाइम्स एविएशन एकेडमी में मैं जब पहले दिन गया था, पहले दिन जाके जो पहला पेमेंट है, जो शुभारंभ है फ्लाइंग क्लब का, वो मैंने किया था। आई रिमेम्बर अकाउंट सेक्शन में बैठ के मैंने पेमेंट की थी, एंड इट्स क्योंकि मेरे पास उस टाइम चश्मा नहीं था। इसलिए तो आप मुझे देख पा रहे हो ना? हाँ, आप देख पा रहे नहीं, हम कंप्यूटर का बात बोल रहे हैं ना। हम जब बैठते हैं, मेरा प्लस पावर है, जब बैठते हैं थोड़ा चश्मा लगता है। उस टाइम मेरे पास चश्मा नहीं था, मतलब मेरा साथ में नहीं था मेरा। एंड इन द अकाउंट सेक्शन उन लोगों ने बोला था हाँ आप जरूर बैठिए और पेमेंट कीजिए। मैंने किया था, और एंड स्टार्टेड टू बी अ ग्रेट जर्नी। तो वो बात अलग है। बट आपको क्या लगता है, ये जो पिछला 2 फ्लाइंग क्लब है, उनके साथ जो फाइनेंशियल पार्ट है उसमें मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था, तो डू दीज फ्लाइंग क्लब्स आल्सो प्रोवाइड यू लोन असिस्टेंस? देखो, ये कोई भी फ्लाइंग क्लब को हमको पूछा नहीं हमको लोन चाहिए, क्योंकि हम शुरुआत से ही, जब तुम्हारा ग्राउंड स्कूल में चालू नहीं हुआ था, उस टाइम हम बैंक में जाके समझ गया था लोन लेने के लिए हमको इतना पैसा मिलेगा नहीं जो हमको चाहिए। अगर पर्सनल लोन का थ्रू हमको 15 लाख रुपया ऑफर किया था 2-3 बैंक, उससे 2-4 लाख, मैक्स टू मैक्स 20 लाख, लेकिन उसके लिए जितना भी कोलाटेरल मांग ले रहा था वो मेरा पास था नहीं। इसलिए हम खुद, जितना भी मेरा पास फीस डिपॉजिट था, मेरा सैलरी का पैसा आ रहा था, इधर उधर से जुगाड़ करके ऑफिस से थोड़ा हेल्प लेके हम तुमको आगे बढ़ा दिया। तो हम सेकेंड टाइम ना लोन लेने की कोई बैंक का पास लिया भी नहीं था, और कोई फ्लाइंग क्लब को पूछा भी नहीं था, क्योंकि उस हिसाब से हम प्लानिंग किया था। फिर हम बोल रहे हैं अर्ली प्लानिंग। तुम, ये बहुत अच्छा होता मेरे लिए पर्टिकुलरली, दिस वाज माय लक, कि तुम क्लास 9 से चालू कर लिया था, और मेरा पास ऐसे ही 9, 10, 11, 12 3 साल टाइम मिल गया था पैसा इकट्ठा करने के लिए। बट आप जो कह रहे थे कि फ्लाइंग क्लब्स के साथ किसी बैंक का टाई अप हो सकता है,
तो वो तो आई थिंक पॉसिबल है कि मतलब अगर बैंक का टाई अप है तो थोड़ा सा असिस्टेंस मिल सकता है। हो सकता है, अभी बहुत सारा फ्लाइंग क्लब स्टूडेंट के लिए एडवांटेज दे रहा होगा, जो वो स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, कि क्योंकि बहुत सारा गांव से भी आता है स्टूडेंट, सब लोग सिटी से नहीं आता है, गांव से भी आता है बहुत सारा लोग, बहुत वो लोग बहुत एंथुसियास्टिक होता है, बनना चाह रहा है पायलट, तो उन लोगों को हेल्प हो जाता है। तो ये पूरा जो हमने कॉन्वर्सेशन किया, यहाँ मेरा सीपीएल का ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिस्कस हो गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड स्कूलिंग में मेरा कितना खर्चा हुआ, एक एस्पायरेंट जो सीपीएल में आ रहा है उसको कितना एक्सपेक्ट करना है, फ्लाइंग स्कूलिंग का कितना खर्चा हो सकता है, और किस स्टेजेस में आपको पेमेंट करना है। फ्लाइंग स्कूल का जो मैं अभी अपने व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि फ्लाइंग स्कूल का जो मेजर खर्चा है वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द पर आवर फी ऑफ दैट फ्लाइंग स्कूल। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि भैया बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या बहुत ज़्यादा टेल मी अ फ्लाइंग स्कूल विच इज़ चीप। तो यहाँ एज अ पायलट माई सेल्फ, जो मैं मतलब आपको ये पता है, बट आपको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, मेरे व्यूअर्स को भी एड्रेस करना चाहता हूँ कि इन अ फ्लाइंग क्लब, जो आपने खुद भी देखा है, आपने मेरे साथ ऑलमोस्ट सारे फ्लाइंग क्लब्स विजिट किए हैं, इन अ फ्लाइंग क्लब जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो 2 जगह पे जाता है, एक मेंटेनेंस और एक है फ्यूल। तो मुझे जब लोग कहते हैं कि व्हाट कुड बी द चीपेस्ट फ्लाइंग क्लब एंड दिस इज द थिंग, सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट भैया चीप फ्लाइंग क्लब कौन सा है, कौन सा नहीं खोजना है बॉस। हाँ, सेफ्टी इसलिए मैं, आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो मुझे पता है आपको बहुत सारा चीजें क्लियर है, हाँ। लेकिन व्यूअर्स को क्लियर नहीं हो सकता, तो मैं थोड़ा इसको ब्रेक कर देता हूँ। देखो सस्ता बेटा, थोड़ा हम लोग का तुमको रोक रहा है, सस्ता सब खोजता है, हम भी बाजार में जाता है तो थोड़ा बहुत सस्ता खोजता है, डिस्काउंट खोजता है, लेकिन एक बात होता है ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो महंगा एक बार रोएगा, लेकिन अगर तुम सस्ता खोजोगे तो तुमको पूरा जिंदगी भर रोना पड़ेगा, इसीलिए रोना पड़ेगा, तुमको अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, अच्छा फ्लीट नहीं मिलेगा, तुमको टाइम वेस्ट होगा, टाइम इज मनी। तुम लोगों को तो पता ही है फ्लाइंग आवर्स कितना है, मतलब तुम कितना उड़े हो, मतलब कितना फ्लाई किया हो, ये टाइम इंपॉर्टेंट, कितना टाइम से तुम ट्रेनिंग ले, तुम्हारा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल भी लग गया, तुमको तो पता है बहुत सारा जगह में, लेकिन तुम कितना जल्दी कंप्लीट करके आ चुके हो, कितना जल्दी कंप्लीट कर, तुम कितना अच्छा ट्रेनिंग मिला, तुमको क्रॉस कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तुमको आईआर चेक में प्रॉब्लम नहीं हुआ, तुमको नाइट में तुमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। ऐसा फ्लाइंग क्लब खोजने के लिए तुम जाओगे तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। सिर्फ फैसिलिटीज की बात यहाँ हो नहीं रही है, ऑब्वियसली फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है, there might be flying clubs which don't provide you all the facilities, तो उनका obviously cost भी accordingly कम होगा, बट मैं जिस पॉइंट पे और ज़्यादा एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि चीप फ्लाइंग क्लब ढूंढने की कोशिश में आपका जो सेफ्टी है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कोई भी फ्लाइंग क्लब जो है उसका मेजर इन्वेस्टमेंट ये रहता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन बीइंग्स, they might be running a business, they might be running a flying club, but at the end of the day they're human beings, and for any human being or any flying club their first priority is safety. मैंने हर जगह से, मैंने 3 फ्लाइंग क्लबों से फ्लाइंग किया और आई हैव विजिटेड सो मेनी फ्लाइंग क्लब्स आपके साथ, हर जगह पे मुझे यही बोला गया है दैट सेफ्टी कम्स फर्स्ट, एंड व्हेन इट्स अ मैटर ऑफ सेफ्टी एंड देयर आर पीपल behind those tools, the engineers doing that safety for you, making sure not that the behind aircraft this is tool, safe. with that tool. With it, no, I mean behind the aircraft and behind you as a support, behind the pilot. So when you're maintaining that level of maintenance and that quality, there is a price to pay for it, and that price is absolutely worth it. जब मैं भी पहले मतलब at the beginning days when I came in this profession, मुझे भी ये लगता था कि I'll find the cheapest flying club, I'll go to the cheapest place, जल्दी flying करके निकल जाऊंगा। नहीं ये But, true नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में ये था, एकदम। मेरे दिमाग में ये था, but eventually as I became a pilot and I got to know ground reality कि कैसे हम फ्लाइंग करते हैं, इस फ्लाइंग के पीछे कितने इंजीनियर्स है, कितने लोगों की मेहनत है, डे एंड नाइट मेहनत है, राइट, कितने इंस्ट्रक्टर्स आर वर्किंग हार्ड एवरी डे। तो then after that I realized that the money is, we are not paying the money just to the flying club कि flying club रन हो रहा है, नहीं, उसके पीछे जो रन कर रहे हैं उनका मेहनत है, and for that मेहनत I think there's a price to pay, and if a particular flying club is charging that price and they're providing that quality yes, and safety, I think it's absolutely that is worth more it. important, that is more important, Absolutely worth it. तुम जो पैसा पे कर रहे हो उसका वैल्यू क्या है, वो वैल्यू फॉर तुम जो मनी दे रहे हो उसका वैल्यू अगर तुम्हारे पास आ जा रहा है तो इट्स ओके,
सो फॉर ऑल माई व्यूअर्स मेरा एक ही एडवाइस है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर सर्चिंग योर फ्लाइंग क्लब, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि फाइनेंस इज अ इम्पॉर्टेंट इशू और फाइनेंस को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग कि यू ऑलवेज गो फॉर द कॉस्टलीस्ट ऑप्शन अवेलेबल. There might be flying clubs or there might be institutions that are falsely taking a particular amount of money. वो हम बाहर रखते हैं. But when a particular academy or a flying school has a reputation to follow and has a workforce to maintain that particular reputation and maintenance and safety, so keeping that in mind, I think price shouldn't be your concern. If you're paying a particular amount of money to a flying club and they're maintaining that safety for you, I think it's absolutely worth it. So please plan your money also accordingly. तो ये मुझे एड्रेस करना था. तो अभी चलो फ्लाइंग स्कूल की बात हो गई. अभी एक और क्वेश्चन जो बहुत मेरे पास आता है, जो मैं खुद पर्सनली, मतलब आप और मैं दोनों एक्सपीरियंस नहीं किए है, वो है टाइप रेटिंग. क्योंकि मैं अभी तक टाइप रेटेड नहीं हूँ. बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में फॉर एनी पायलट टू गेट अ जॉब, CPL वैकेंसीज कम है. टाइप रेटेड वैकेंसी अभी आई है. देयर वाज अ, यू नो अबाउट इट, देयर इज अ विस्तारा वैकेंसी दैट केम 320 टाइप रेटेड. तो लोगों का ये क्वेश्चन है कि भैया 40-45 लाख रुपए ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट कर दिया CPL पे, तो अभी टाइप रेटिंग के लिए कैसे पैसा जुगाड़ करें? हाउ टू प्लान इट? क्योंकि टाइप रेटिंग का अनदर, you know, if you're doing a self-sponsored type rating, somewhere around 12 to 18 lakh rupees you have to spend. If you are paying a particular company for your type rating, it will be another 20 to 25 lakh rupees. तो ये जो है, इसका हम प्लानिंग कैसे करें? आप, मुझे पता है आपने अभी तक इसका पेमेंट किया नहीं है, बट आपने इसका प्लानिंग कैसे किया है? सो दैट मेरा पास और पैसा नहीं है. मेरा पास सब पैसा खत्म हो गया. मोटा मोटी टाइप रेटिंग के लिए जो प्लानिंग है वो अभी हो सकता है इमीडिएटली अगर करना पड़ा तुमको टाइप रेटिंग, अगर तुमको जॉब मिला कहीं पे, तो हो सकता है हमको अभी लोन का पीछे भागना पड़ेगा. ट्रेनिंग में मैंने ले लिया, लेकिन इसमें ट्रेनिंग में हम जितना भी पैसा था वो चला गया. जो भी बचा हुआ है उसमें तुम्हारा टाइप रेटिंग नहीं होगा, क्योंकि अनदर 50 to 20 लाख रुपए इज नॉट पॉसिबल जेब से निकालना. उतना है भी नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो हो सकता है अभी ये टाइप रेटिंग के लिए तुमको लोन लेना पड़ेगा. तुमको नहीं, हमको. अगर तुमको एक सुविधा कि अगर तुमको जॉब मिल जाएगा, तो हम सुना है, तुमसे सुना है, तो LOI का अगेंस्ट में वो लोग कभी कभी बैंक लोन दे देता है, लोन प्रोवाइड कर लेता है. तो सपोज तुम अगर 20 लाख रुपया का जरूरत है, तुमको 50% लोन लेना पड़ेगा और 50% तुमको हम सपोर्ट दे सकता है. लेकिन पूरा पैसा इज नॉट पॉसिबल. लेकिन फॉर एन एस्पायरेंट जिसके पास 100% आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है. लेकिन फॉर एन एस्पायरेंट जिसके पास ऑलरेडी सपोज उसने लोन ले लिया है और उसका लोन अभी भी चल रहा है, सोचो उसका क्या हालत होगा. तो उस केस में क्या करना चाहिए? वेरी टफ क्वेश्चन. जो ऑलरेडी लोन ले लिया है, देखो लोन चुकाने के लिए 3-4 साल लग जाता है, लेकिन ये फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए मैक्सिमम 2 साल में हो जाता है. तो मतलब जब तुम CPL लेके आ जाओगे तब तक तुम्हारा पापा जो लोन ले रहा है उसका पापा लोन चुका रहा है. उसके इमीडिएट बाद अगर टाइप रेटिंग के लिए अगर अपॉर्चुनिटी आ जाए, बैंक्स लोन नहीं देते हैं ना इमीडिएट. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं देता है. ये पॉइंट नंबर 1 है. पॉइंट नंबर 2 है, कभी कभी सपोज तुम 90% 80% लोन चुका दिया है बैंक को CPL का, फिर बैंक तुमको दे देगा, लेकिन वो फैमिली के लिए, उसका पापा के लिए बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है. डबल कितना दिन चुकाएगा, ये प्रेशर हो जाता है. इसीलिए फिर हम बोल रहे हैं, मेरा दिमाग में CPL तक था, इसीलिए CPL तक पैसा हम इकट्ठा करके ओवरऑल 1 to 10, पहले ही हम बोला है 1 to 10 का पैसा हम इकट्ठा करके उतरा, तुमको निकाल के लेके आ गया. लेकिन अभी तुम्हारा टाइप रेटिंग के लिए ऐसा होगा तो मेरे लिए, आई एम टॉकिंग फॉर माई सेल्फ ओनली, तो मेरे लिए थोड़ा लोन बैंक पे नॉक करना ही पड़ेगा लोन के लिए. ये है. तो मतलब इस केस में भी वही बात आ जाती है कि यू हैव टू प्लान प्रायर फॉर इट. कि आपको अगर पता है कि जो विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लोगों का ये क्वेश्चन है कि भैया फ्रॉम ट्रेनिंग फ्रॉम सेस्ना कॉकपिट टू, एक्चुअली सेस्ना भी नहीं, फ्रॉम ग्राउंड स्कूलिंग टू एयरलाइन कॉकपिट एज अ फर्स्ट ऑफिसर कितना खर्चा हो सकता है? और इसका आंसर भी मैंने अभी तक जो डिस्कस किया है, ग्राउंड ट्रेनिंग, तो ये सब सब कुछ मिला के
ये भी वैरी कर सकता है क्योंकि आप कहाँ से फ्लाइंग कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, अब यूएस से फ्लाइंग कर रहे हो तो कॉस्टली होगा, आप साउथ अफ्रीका से फ्लाइंग करो थोड़ा चीप में होगा, आप इंडिया से फ्लाइंग कर रहे हो कहीं बीच में होगा। नहीं, साउथ अफ्रीका इंडिया यूएस से नहीं कंपेयर कर रहे हैं। साउथ हम भी तुमसे स्टार्टिंग किया था, तुमको पता है साउथ अफ्रीका और इंडिया से कितना सुविधा होता है, 2-3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मैक्स टू मैक्स, हम जो हिसाब किया था। नहीं ये आप कह रहे हो कन्वर्शन के बाद, कन्वर्शन मिला के, लेकिन जो पर आवर कॉस्ट है साउथ अफ्रीका में, ये मैंने सुना है, मैंने जितना रिसर्च किया है, अपने मेरे दोस्त है जो कर रहे हैं, पर आवर कॉस्ट इज लेसर टू सर्टेन एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया। बट हाँ आप जो कह रहे हो ट्रांसपोर्टेशन लेकिन ये और सब ये सब मिला के हाँ। कन्वर्शन मिला के आपका कॉस्ट मोटा मोटा उतना ही हो जाता है। तुम एक चीज कैलकुलेशन नहीं किया, जब बच्चा बाहर रहता है वो टेंशन मम्मी पापा का, हाँ। टेंशन का पैसा से ये नहीं होता बट है। आई एम कैरी सॉरी टू करना पड़ता इंटरप्ट, है। बट अगर किसी को बाहर से करना हो हाँ, मेरे वो views तो को, कर सकते हैं, वो कर सकता है, वो तो different thing। ऑन देम जस्ट बिकॉज़ आई डिड इट फ्रॉम बहुत इंडिया। बच्चा कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। हम नहीं भेजा तुमको, तुम नहीं गए वो अलग बात है, हाँ लेकिन बहुत बच्चा कर रहा है, अच्छा बात है। तो अभी जिसको करना है वो कर सकते हैं। करेगा। और क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ से करें, तो ऑब्वियसली तुम जहाँ से कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है तुम्हारे फ्लाइंग कॉस्ट पे। तो हाँ, तो जो मैं क्वेश्चन एड्रेस कर रहा था कि 0 to कॉकपिट तक, प्लीज टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, बट अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 लाख रुपीस एग्जैक्टली लग जाता है। एग्जैक्टली 60-65 लाख रुपीस पूरा। इफ यू गॉट अ जॉब, या ऑब्वियसली इफ आई गेट अ जॉब बिफोर यू गॉट अ जॉब, हाँ मतलब वही मैं कह रहा था, टिल एयरलाइन हाँ, कॉकपिट 60-65 lakh rupees would be a good amount if you are doing it from India. If you are doing it from the US, if you are a cadet pilot, it will be different, it will be higher. यस यस But in this case, मेरे केस में मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं पूरा प्लान करूँ तो मेरा भी उतना 60-65 तक लग जा रहा है। लग जाएगा। तो अभी इस पे जो बात आता है, जो मेन कंसर्न आता है पेरेंट्स का, वो आपका भी शायद कंसर्न एक था या है, वो ये है कि आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है या 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, और इसके बाद आपके पास जॉब्स नहीं है मार्केट में, या आपके पास जॉब नहीं है, तो इस केस में आप क्या करते हो, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो? बिकॉज यू आर द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, और मतलब शायद मैं अभी अर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो अलग बात है, बट फॉर माई व्यूअर्स, सपोज दे आर स्टूडेंट्स, दे हैव जस्ट कंप्लीटेड द CPL और ऑलरेडी 45 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुका है, and they are not earners of the family, and their father or mother are the only earning members of the family. तो in this case में जब jobs नहीं है तो what could be the mentality like? देखो, जॉब है, जॉब नहीं है, जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, ये ना किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। आज तुम डॉक्टर बनो, आज तुम इंजीनियर बनो, आज तुम कुछ भी बनो, हाँ, लॉयर बनो, IAS IPS जो भी है, तो सब एजुकेशन में मोटा मोटी पैसा लगता है। अभी 30-40 लाख रुपया लग जाता है आराम से, जो एजुकेशन कॉस्ट, जो एजुकेशन सिचुएशन है अभी मार्केट में, जो एजुकेशन कॉस्ट है। तो कोई भी पापा, कोई भी पेरेंट्स ऐसा सोच के नहीं बच्चा को भेजता जो उसका जॉब लगे ना लगे। बच्चा को बनना है, बच्चा को इच्छा है, बच्चा को ड्रीम है, उसको कराना है। अगर अभी से हम सोच लेगा बच्चा को निकलने के बाद जॉब नहीं मिलेगा, नहीं उसको घर पे बिठा के रहो, ये एकदम स्टूपिडिटी है। Correct. मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बच्चा आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको भेजो, उसको सपोर्ट दो, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। दैट्स इट। मेरा 50 लाख रुपया लग गया, मेरा क्या होगा, हम क्यों खर्चा कर दिया, ये सोच के ही आधा आदमी लोग मतलब डिमोरलाइज हो जाता है। तो बच्चा का कुछ नहीं होता है। तो अगर बच्चा को बनाना है, उसका इच्छा है, तो 100% कुछ ना कुछ कर लेगा, और अपॉर्चुनिटी आता रहता है। ऐसे नहीं कि स्टॉप हो गया, हो सकता है 6 महीना नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ, और सबसे बड़ा बात हुई है 2 साल एविएशन का इतना डिजोरेट किया बिकॉज ऑफ कोविड। ये तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। अभी तक जितना भी पायलट, हम तो, तुम जब चालू किया था उस टाइम तो हम देख ही रहा था, स्टडी कर रहा था जब तुमसे, तुम्हारे साथ, जो पायलट का डिमांड है, पायलट रिक्वायरमेंट है, पायलट इंडिया में कम है, इंडिया में पायलट और चाहिए, ट्रेनिंग और होना चाहिए, और स्कूल खोलना चाहिए। लेकिन ये 2 साल जो कोविड निकल गया ना, ये 2 साल मोटा मोटी 4 साल पीछे कर दिया। तो ये भी इंडिया ओवरकम कर ले रहा है।
हाँ, which is what I want to address कि करेगा ही। अभी जो है एविएशन सेक्टर का फुटफॉल आई मीन पैसेंजर लोड्स, तो वो बहुत इम्प्रूव हो रहा है. हाँ। आई डोंट नीड टू टेल दिस, इट्स ऑल ओवर द न्यूज, व्हिच इज अ ग्रेट साइन. ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव मेरा नहीं, पैसा ये- खर्च हो गया, जॉब नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं पापा ये सोचना। नेगेटिव की बात नहीं है. ये पता है जो भी एस्पायरेंट्स है उनका एक नेगेटिव सोच के एक बैकअप प्लान रेडी नहीं करने नहीं का. बेटा, एस्पायरेंस है मतलब उसको पॉजिटिव बोलो, ये सोच Correct, correct. सपोज हम पायलट ट्रेनिंग करके, भगवान ना करे किसका साथ ऐसा हो, कुछ बीमार पड़ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मेरा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली पायलट ट्रेनिंग, कुछ भी प्रोफेशन में, हाँ तब क्या होगा? ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा. ठीक से ट्रेनिंग करो, आदमी बनो, प्रॉपर ट्रेनिंग लो, डेडिकेशन से लो, और बेस्ट होने का कोशिश करो किसी भी फील्ड पे, नॉट ओनली पायलट ट्रेनिंग, किसी भी फील्ड में बेस्ट होने का कोशिश करो, तुम्हें कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ये हम 100% श्योर है. और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये भी अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि मुझे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, भैया 40 लाख 45 लाख 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा, नौकरी नहीं है, नौकरी यू नो आई विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी एंड सपोर्ट माय फैमिली. लुक, इन दिस केस जो मुझे कहना है और जो मैं पर्सनली सोचता हूँ ये है कि a parent should also understand, plus the person himself or herself should understand कि जब बात पैशन की आती है ना, जब बात डेडिकेशन की आती है ना, कि जब तुमको एक चीज करना है, हाँ बस, मुझे पायलट बनना है, मुझे जहाज उड़ाना है, मुझे फ्लाइंग करना है, मुझे पैसे कमाने नहीं है, यस मुझे 1.5 लाख रुपए सैलरी नहीं इनकम करना, मुझे 2 लाख रुपए मुझे 5 स्टार होटल्स में नहीं घूमना, एग्जैक्ट, मुझे फ्लाइंग करनी है. हम भी वही सोच के इन्वेस्ट किया है, बस Correct. उसको करना है. और ये मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि अगर फ्लाइंग करने के जुनून है ना, कि मुझे फ्लाइंग करना है, मुझे वो डेडिकेशन है, आसमान में उड़ना है, मुझे आसमान में रहना है, अगर वो डेडिकेशन है और यू आर कन्विंस्ड यू हैव द डेडिकेशन, आई थिंक फॉर एनी पेरेंट टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट हिज और हर चाइल्ड इज important, and there is nothing that beats this passion, there's nothing above this passion, no money is above this passion. बेटा एक चीज तुम मेंशन करो, अभी हम बोल रहे हैं ये बात, शायद बोलना नहीं चाहिए, हमको पता नहीं है, लेकिन पायलट ट्रेनिंग इतना रिस्की ट्रेनिंग है, जो पेरेंट्स उसको बच्चा को भेज रहे हैं उसको यहाँ पे जोर होना पड़ेगा. ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है, 100%, but I'm sure it's पेरेंट्स लोग थोड़ा सर्दी भी लग जाता है बच्चा का, तो पेरेंट्स लोग का माथा खराब हो जाता है, और वो 10,000 फीट 8,000 फीट ऊपर अकेला उड़ रहा है. तुम जब क्रॉस कंट्री में जाता था, अरे क्रॉस कंट्री की बात मत करो, मैं क्रॉस कंट्री 3 घंटे के लिए जाता था और 300 मिस कॉल लेके आता था कि मम्मी का 300 मिस कॉल, तो मुझे पता है वो तो 100%. ऑफिस से मेरा कभी भी हम मीटिंग में बैठ गया तो तुम्हारा वो 24 रडार का क्या था एप्लीकेशन, फ्लाइट रडार 24, हाँ फ्लाइट रडार 24, वो हम नीचे घुसा के रखता था फोन करके मीटिंग हो रहा है और हम नीचे देख रहा है मेरा बेटा का फ्लाइट कहाँ है. हाँ. तुम जो क्रॉस, हम तो वो फॉलो करता था ना, हमारा correct, रडार पे आ जाता था मेरा जीपीएस में. तो ये सब बात है. और आपने मेरे को एक बार बहुत डांटा था, मैंने लैंड करके आपको कॉल नहीं, आपको टेक्स्ट नहीं किया था. नॉट ओनली एक बार, तुम मोटा मोटी बहुत बड़ी किया मैं भूल जाता था. हाँ, एक्चुअली मैं प्री पोस्ट फ्लाइट फॉर्मेलिटीज में इतना वो. पेरेंट्स बनो तब पता चलेगा ये सब का क्या है. करेक्ट. तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना पड़ेगा. तो उससे पैसा लग गया, ये लग गया, वो लग गया, बच्चा का सेफ्टी, बच्चा का इच्छा, बच्चा को अच्छा बनाना है. मेरा सोच वही था, ये हम पर्सनल सोच था. तो अगर कोई पेरेंट जो ये वीडियो देख रहा है, उनको मतलब ये मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मेरे जो पेरेंट्स है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो पैसा देना, वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, तो यू एज अ पेरेंट व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? ये ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, ये सब करने से ना हम देखो मेरा, चलो मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूं. नहीं इजी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूं. इसका आंसर यही हो सकता है कि अगर किसी का पेरेंट देखो, एट द व्हाट आई पर्सनली फील इज आफ्टर दीस 21 इयर्स, मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए सही ही सोचते हैं, और पेरेंट्स ऑलवेज थिंक अबाउट स्टेबिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रन. और जब पेरेंट्स सुनते हैं कि इस प्रोफेशन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतना रिस्की है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ना आजकल इंटरनेट में बहुत एक्सेसिबल है, तो लोग जब ये पढ़ते हैं कि जॉब्स नहीं है, या उनको डेप्थ में नहीं पता है, उनको बस ऊपर ये चलता है आर्टिकल, दे रीड आर्टिकल्स, दे गेट टू नो समवेयर कि इतने पायलट्स अनएम्प्लॉयड है, 5,000 पायलट्स अनएम्प्लॉयड, 8,000 पायलट्स अनएम्प्लॉयड. उनको ये नहीं दिखता कि कितने लोग एम्प्लॉय एक्चुअली हो भी रहे, कितना अपॉर्चुनिटीज आई है या आ रहे,
कितना नहीं सॉरी, वो हम तुमको इंटरप्ट कर रहे हैं, तुम सही सही जा रहे थे, सही बात बोल रहे थे, लेकिन एज अ पेरेंट्स हम ये बोल सकते हैं, पेरेंट्स दो ही चीज़ देखता है। पायलट ट्रेनिंग में पैसा बहुत लगता है, पहले ही सोच लेता है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग है, पायलट ट्रेनिंग में सोचता है बहुत रिस्क है, लाइफ रिस्क है। पेरेंट्स अगर नहीं भी सोचेगा, जो नेबर लोग है वो सोचवा देगा उसको उसको घुसा देगा माथा में, अरे बहुत रिस्क है, ये है वो है, उतना ऊपर ये उड़ना टूटना, तुम्हारा ये काम नहीं है, इतना पैसा लगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो उससे ओवरकम करना है पहले। पायलट ट्रेनिंग अगर 100 बच्चा स्टूडेंट हाई सेकेंडरी देकर निकला है, उसमें से 2 ही जाता है। करेक्ट। तो वो 2 बच्चा का पेरेंट्स को ऐसे सोचना है, मेरा बच्चा तो कुछ अलग सोचा, तो उसको पहले सपोर्ट करना है। करेक्ट। उसका बाद आता है पैसा का, जिसका पॉसिबिलिटी है, जिसका पॉसिबल है सपोर्ट करना, वो डेप्थ में जाए, थोड़ा स्टडी करे। और एक चीज़ है अर्ली प्लानिंग, जो हम बोल रहा था पहले शुरू से ही। अगर अर्ली आपको टाइम मिल जाएगा, जो मेरा बच्चा पायलट बनना चाह रहा है, ये आपके लिए सौभाग्य है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है बच्चा का तरफ से, जो पहले ही आपको 3 साल पहले बोल दिया पापा हमको पायलट बनना है, तो उसको सपोर्ट कर देना चाहिए। सो आई थिंक विद दैट हमने पूरा एक ओवरऑल डिस्कस किया है कि ये डिस्कशन और भी चल सकता है, लेकिन अभी 3 बज गया मोटा मोटा। या ट्रू, इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock, बट नहीं मतलब मोटा मोटा एक हमने ओवरऑल डिस्कसन किया है कि कैसे फाइनेंस लग सकता है, कैसे प्लानिंग हो सकती है, कैसे मेरा प्लानिंग में मैंने अपना प्लानिंग कैसे आपने किया था, और सक्सेसफुली मैंने अपना CPL कैसे किया है। बिकॉज फॉर बीइंग अ पायलट आई हैव पर्सनली रियलाइज दिस कि आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका लर्निंग कैपेबिलिटी तो है ही, वो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके साथ फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी को अगर लगता है, और ये मैं बहुत ही पर्सनली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अपने व्यूअर्स के साथ बहुत ही पर्सनल कनेक्ट है, किसी को अगर लगता है कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी पता होता है, सो इन दैट केस थिंक अबाउट इट, डोंट जस्ट जंप इनटू इट। क्योंकि अगर किसी ने घर गिरवी रख लिया या लैंड गिरवी रख लिया, उसके बाद अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो गया, तो इन दैट केस इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। ये मैं बताना चाहता हूँ। तो अगर इफ यू आर प्लानिंग, अपने पेरेंट्स को बताओ, क्योंकि तुम्हें पर्सनली कुछ चीजें नहीं पता हो सकती है फाइनेंस के लिए। मेरे को सब चीजें नहीं पता है मेरे फैमिली के फाइनेंस। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. Research and Research is talk to very your important. parents. Yes, yes, Talk, yes. Tell them that I want to become a pilot. These are the different costs and prices that you need. Now you tell me whether you will be able to do it, because that is if you are not handling finance. If your parents are handling your finance, talk to them, tell them. I think they'll give you the best advice. So ये मैं बस बोलना चाहता हूँ। और एक काम कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा बनना चाहता है तो देखो, तुम आई थिंक तुम 32 साल तक जॉब इंटरव्यू दे सकते हो पायलट के लिए। Depends on airline to airline. हाँ, Almost airline. 30 to 36. तो 35 भी पकड़ लेते हैं हम, हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। लेकिन ये 18 साल में एक बच्चा हायर सेकेंडरी से निकल जाए, उसका बाद वो कोई इंजीनियरिंग कर लिया 2-3 साल पे, ग्रेजुएशन लाइक, उसका बाद अगर वो नौकरी करना चालू करे, 2-3 साल नौकरी करने के बाद थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर पापा को बोला पापा ये पैसा लगेगा, हम इतना पैसा हेल्प कर लिए, इतना पैसा, लेकिन उसका उतना ही डेडिकेशन होना चाहिए, आपको बनना ही है पहला, जैसे भी हो। पूरा 2 साल खट लिया इसके लिए, बहुत मेहनत करता है, आपको पता ही नहीं है, बहुत बच्चा मेहनत करते हैं उसका ड्रीम को परस्यू करने के लिए। तो सपोज 2 साल इंजीनियरिंग करके 2 साल पढ़ लिया, फिर 2 साल खट लिया, तो ज़्यादा एज कितना होगा, 20-22 साल ही होगा ना। उसके बाद पापा का हेल्प और खुद का एफर्ट लेके इकट्ठा करके पैसा, थोड़ा पैसा बैंक लोन लेके वो बन सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो। जो आप कह रहे हो, ये इसमें और एक एडवांटेज भी होगा कि अगर उसने अपना क्वालिफिकेशन बढ़ा के थोड़ा पैसा इकट्ठा करके करेगी ना, ये एप्रिसिएशन, उसका बैकअप भी फॉर्म हो जाता है, उसका बैकअप भी फॉर्म हो जाता है, उसको दुनियादारी पता चले। नहीं, आप जो कह रहे हो ये बहुत लोग करते हैं, यू नो, पीपल वर्क एज केबिन क्रूज, पीपल वर्क एज इंजीनियर्स एंड फंड देयर ओन फाइनेंस एंड पायलट ट्रेनिंग। इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग में ना एक बार में तुमको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है, तो धीरे धीरे तुम दे सकते हो। धीरे धीरे मतलब ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा करके, 5, 7, 10 घंटा करके तुम दे सकते हो। ये भी तुमको कभी कभी ट्रेनिंग स्कूल से बात करके करना पड़ता है, ट्रेनिंग स्कूल हेल्प कर देता है। तो ये सब बहुत सारा जुगाड़ है। अगर तुम्हारा जिद है, तुम्हारा मनोबल है, तुम्हारा डेडिकेशन है, हमको ये बनना है, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता।
On that note, I think what would be your advice in one sentence for all the aspirants and their parents out there, you being a parent yourself, what would be your one advice? Only advice is early planning, early planning, early planning. पेरेंट्स को अर्ली प्लानिंग करना है, बच्चा को डेडिकेशन दिखाना है. दुनिया पे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी आदमी, कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है इनको पायलट बनने के लिए. I think on that note, that brings us to the end of this podcast. काफी लंबा कॉन्वर्सेशन चला, काफी अच्छा लगा, मुझे बहुत चीजें पता चली. I'm sure वो तो तुम एडिट में काट ही दोगे. नहीं, मैं I will try to keep it जितना हो सके, because whatever we talk will only help new aspirants coming into this profession. So yes, this is episode 1 of Sky Talks. अगर लोगों को अच्छा लगता है, I will make more episodes of this. और प्लीज आप भी बता दीजिए सो लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. पापा बोल रहे हैं अभी तो कर दो. उधर उस कैमरा पे आकाश को प्लीज. और उनके लिए आकाश नहीं, कैप्टन स्काई. ओके, कैप्टन स्काई. मेरे लिए तो आकाश ही है. और क्या एक बात है बस. On that note, if you like this video, hit that like button. Subscribe to my channel if you haven't already, and let me know in the comment section ki who do you want in the next podcast, and if I should make another podcast with Papa, and what should be the next topic of the podcast. Let me know in the comment section, and I will end the video in this camera. So that was about it from my side in this particular video. On that note, this is Captain Sky, and this is Papa Sky. Signing off. Papa ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे, 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 ऐसे. Signing off.